अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल ने बुधवार को कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने देश में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल एक अवरोधक की भूमिका निभाई है और उसने हर चीज का महज विरोध ही किया है। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया, जो उम्र कैद की सजा के तहत 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को विशेषाधिकार देता है, जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। उधर कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे हालात पैदा किए कि अदालत को यह निर्णय देना पड़ा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आतंकवाद को लेकर सरकार का यह रवैया निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के किसी भी अन्य मदरसे को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन मदरसों को वर्तमान में सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है उन्हें यह मिलता रहेगा। अंसारी ने इस फैसले के कारण के बारे में पूछे जाने पर बताया कि प्रदेश में इस वक्त 560 मदरसों को सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है, पहले उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में प्रवेश से रोके जाने के बाद सड़क पर रात बिताई। हम आपको बता दें कि पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों से संबंधित किसान गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में धान की बुआई शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को किसान संगठनों के नेताओं की अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात भी हुई। केरल के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को राज्य के 7 जिलों में दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने केरल के त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कन्नूर और कासरगोड में गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में बुधवार को जमानत दे दी। वह मामले में मुख्य आरोपी है। कोर्ट की पीठ ने कहा कि 6.5 साल तक जेल में रहना एक लंबी अवधि है और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। पीठ ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी 2015 से जेल में है और इस अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत 237 गवाहों में से केवल 68 का ही अब तक परीक्षण किया गया है तथा इस वजह से मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नजर नहीं आती। गुजरात के मोरबी जिले में नमक पैकेजिंग की एक फैक्ट्री में बुधवार को दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। उधर राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री और स्थानीय विधायक ब्रिजेश मेरजा ने कहा कि यह दुखद घटना हलवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थित सागर साल्ट फैक्ट्री में हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के खतरे के मद्देनजर देश की रक्षा के लिए भारत की मंशा जून 2022 तक S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती करने की है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा है, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना समेत रणनीतिक परमाणु बल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पिछले वर्ष दिसंबर से रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली मिलने लगी है। हाल में भारत को ऐतिहासिक थॉमस कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने बुधवार को थाईलैंड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल पहले दौर की बाधा पार करने में असफल रहीं। वैश्विक बाजारों के मिले जुले रुख के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बुधवार को शेयर बाजारों ने शुरुआती लाभ गंवा दिया और सेंसेक्स 109.94 अंक टूटकर बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 109.94 अंक यानी 0.20% गिरकर 54,208.53 अंक पर आ गया। दिन में कारोबार के दौरान यह एक समय 54,786 अंक के उच्च स्तर तक गया और 54,130.89 अंक के निचले स्तर तक भी आया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।